हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। माय डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज के लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस की फीलिंग में आपके पार्टनर की। कैंडल वैक्स ऑन पेपर का हम इस्तेमाल करेंगे। जितना भी आप रेजोनेट करें उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं कैंडल लीड करूंगी ना तो पार्टनर मन में 3 बार ले लेना। थोड़ी एनर्जी मुझे आपकी कंफ्यूज और बिविल्डर्ड सी आज दिखाई दे रही है, जैसे कि आप बड़े कंफ्यूज से हो। ओके, आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आज कैसा फील कर रहे हो ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। ओके, अपने इमोशंस को खुद ही नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, सूर्य ट्रांजिट कर चुके हैं कर्क राशि में। चिंता मत करो, क्लैरिटी आएगी, अभी रिश्ते में भी क्लैरिटी आएगी। ये महीना जो अभी हमारा शुरू हुआ है कल से, ये आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो। ठीक है व्यूअर, और बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ ओम सूर्या नमः ऐसा बोल के ये भी बोलना, मतलब जब आप उन पे फोकस करोगे और रीडिंग को सुनना। ओके, श्री राधे श्री राधे। लेटर पी, लेटर ओ, लेटर सी, लेटर जी बन रहा है, लेटर जे भी बन रहा है, नंबर 5, नंबर 6, लेटर एल, लेटर एन, लेटर एस। ठीक है, देखो एस भी बन रहा है यहाँ पे। नंबर 4 भी था। ओके, राशियां कन्या, तुला, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। कुंभ राशि भी दिखती है, एक्वेरियस भी दिखती है। आपके पार्टनर थोड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत परेशानी में मुझे नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में आपका व्यक्ति नहीं है। आप तो खैर हो ही नहीं हैप्पी एनर्जीज में, मुझे दिख रहा है आप बहुत परेशान हो, आज बड़े कंफ्यूज हो। आज अचानक से आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओके, बहुत ज्यादा। लेकिन आज का आपका जो व्यक्ति है ना, ये भी अपनी लाइफ में बहुत अधिक खुश नहीं है। आपसे दूर होकर, आपको धोखा देके, आपको परेशान करके ये व्यक्ति भी मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके व्यक्ति को आज ऐसा लग रहा है कि कोई उनके साथ क्यों रहे। मतलब किसी ने उनको ये रियलाइज करवाया, आपके पर्सन को, बहुत ही रिसेंटली, कि वो प्यार के लायक नहीं है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई उनका दोस्त हो सकता है जिसने उन्हें आईना दिखाया हो, या फिर उन्होंने खुद ही ऐसा फील किया हो कि यार क्या पता, खुद सोचा हो बैठ के कि मुझे लाइफ में प्यार में सक्सेस मिलता क्यों नहीं है। इन्होंने खुद के गिरेबान में आज झांक के देखा है और इन्हें लग रहा है कि मैं इस लायक हूं ही नहीं। इनको दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ कौन रहेगा। कुछ पहले फेल्ड रिलेशनशिप, कुछ अपने नियर एंड डियर वन से पहले इनके मनमुटाव की स्थिति को भी ये सोच रहे हैं और ये पैटर्न पा रहे हैं कि वहां भी गलतियां मेरे से हुई थी और वहां भी मेरी गलतियों की वजह से ही मैंने बहुत से रिश्ते खो दिए। तो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों रहेगा कोई मेरे साथ। फिर ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं रहा, या मुझे लोग जल्दी छोड़ देते हैं, मुझसे परेशान हो जाते हैं, मैं बहुत टॉक्सिक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी एक इंसान ने मुझे नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति ने मुझे थाम के रखा, मेरा इंतजार भी किया, मेरी बहुत से नखरे उठाए, मेरी गलत सलत बातों को भी एक्सेप्ट किया, माना, हाईलाइट भी नहीं किया बहुत समय तक, और मुझे झेलता रहा, झेलती रही, और वो व्यक्ति आप है। तो आज आपको थोड़ा क्रेडिट दे रहे हैं, एक ट्रॉफी पकड़ा रहे हैं आपको, यादों में, एनर्जी में, स्पिरिट में, कि तुमने मुझे थामा, उसके लिए थैंक यू। वैसे तो मैं इस लायक हूं नहीं। ठीक है, क्या ये सत्य है जो ये सोच रहे हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है ये। ओके, होता ना कि मतलब बहुत कमियां है इस व्यक्ति में। ये किसी भी रिश्ते को मीनिंगफुल नहीं रख पाते बहुत समय तक। ओके, रिश्ते को चलाने के लिए बहुत प्यार चाहिए, बहुत संयम चाहिए, बहुत सारा अनकंडीशनल प्यार चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने नहीं दिखाया है। आपके साथ भी बहुत इल ट्रीट किया है इन्होंने आपको। ओके, और अपनी उस एनर्जी को ये व्यक्ति सोच रहा है और परेशान हो रहा है। बात यह है कि अब जब इन पे खुद पे आ पड़ी है, अब जब खुद परेशानियों से निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं ना, तब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। थोड़ा पहले कर लेते तो अच्छा था, लेकिन वही है, जब इंसान खुद रियलाइज नहीं करता है ना व्यूअर, तो फिर किस्मत, डिवाइन, डेस्टिनी, ईश्वर सब कराते हैं उसको रियलाइज। कैसे ना कैसे तो करेगा ही, और आपका व्यक्ति उसी स्थिति में आ गया है। ओके, ये जो पर्सन है ये स्टॉक भी कर रहा है आपको बहुत ज्यादा। स्टॉकिंग एनर्जी मुझे जबरदस्त दिखाई दे रही है, और ये एनर्जी जहां पर आई है तो छोटी मोटी स्टॉकिंग नहीं है, कैसे भी करके आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पता करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और के ना हो जाओ कहीं,
ये भी ख्याल आ रहा है, क्या कहीं किसी और के हो तो नहीं गए हो, ये भी ख्याल आ रहा है। इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है इनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि शायद पर्सन मेरे हाथ से निकल गया है, या मैंने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी मैंने, बहुत देर कर दी मैंने, ऐसी थॉट्स इनके मन में आने से कि ये बहुत लैग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, अच्छा नहीं लग रहा है इनको। और जो इनके जीवन में फाइनेंसेस की दिक्कत है, जो इनके जीवन में फिलहाल परेशानियां चल रही हैं, उससे इनका पेन और डबल हो गया है, क्योंकि कहीं पे भी एश्योरेंस नहीं मिल रही, हर तरफ से मार पड़ रही है, हर तरफ से डंडे पड़ रहे हैं। ठीक है, लगता है महादेव प्रॉपरली सिखा रहे हैं, सबक समझा रहे हैं, डीपली अपने आप से, अपनी सबकॉन्शियसनेस से इन्हें कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि इसमें इंसान अपने गिरेबान में झांक के देखेगा ही देखेगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थिति ऐसी पैदा हो जाएंगी और आपके व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। ओके, क्या आपके तरफ लौटने का रास्ता खुला है, क्या खुला मिलेगा मुझे, ये भी ये व्यक्ति सोच रहा है। कई बार हमें पता होता है कि सड़क बंद है, तो हम सोचते हैं पता नहीं खुली होगी कि नहीं खुली होगी, क्या मुझे वहां जाऊंगा तो क्या मुझे रास्ता मिल जाएगा, कहीं पुलिस तो नहीं रोक लेगी, या कोई चेकिंग वेकिंग पे आप सोचते हो कि वहां से जाना सेफ रहेगा क्या। ऐसे ही आपको एक रास्ते जैसा फील कर रहे हैं कि वापस जाऊं क्या मुझे रास्ता खुला मिलेगा, क्या व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या उसके मन में मेरे लिए करुणा है, क्या फिर मुझे माफ करने की ताकत है। इनको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं मन में कि अब आपके अंदर इनको माफ करने की ताकत बची ही नहीं होगी, ऐसा फील कर रहा है आपका व्यक्ति। इसका मतलब बहुत दुख दिया है उन्होंने आपको, इतना दुख दिया है कि इन्हें खुद ही नहीं लगता कि आप तैयार होगे इनको माफ करने के लिए। सोचो, ओके, इतना इन्होंने इसको मैन हैंडल किया है, इतना इल ट्रीट किया है, पूरी परीक्षा ली है इस व्यक्ति ने, आपकी पूरी परीक्षा ली है इस व्यक्ति ने इस रिश्ते की। ठीक है, आप देख रहे हो एक मार्बल इफेक्ट बन रहा है यहाँ पे। ये दिखाता है कि आपका जो व्यक्ति है वो अभी भी आप में थोड़ा थोड़ा है, और इस व्यक्ति में भी आप अभी थोड़े थोड़े हो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से सरपास या पास नहीं हो पाए हो, आप लोग इस चीज को उबर नहीं पाए हो। अगर ये व्यक्ति आपके मन में है तो इस व्यक्ति के मन में भी आप हो, मतलब इंटीग्रेटेड हो आप लोग एक दूसरे के साथ, आपकी बहुत ही इंटरलॉक्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, लाइफ में होता रहता है बहुत कुछ चलता रहता है। ठीक है, लेकिन इतना कुछ होने और चलने के बाद भी आप लोगों की एनर्जी आपस में इंटरलॉक्ड है, जो कि कमाल की बात है। एक मिनट रुकिए जरा, तो ये जो आपकी इंटरलॉक्ड एनर्जीज हैं, ये बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी आप जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ ऑन द एनर्जी लेवल इज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड ऑल्सो वेरी वेरी, क्या बोलूं, एस्टोनिशिंग इन अ गुड सेंस, इन अ गुड वे। ओके, आपका जो व्यक्ति है वो भी अपने आप को जो है बहुत अधिक मजबूर पाता है, आपको भुला तो नहीं पाता है ये व्यक्ति बिल्कुल भी। ओके, भूल नहीं पा रहा है व्यक्ति आपको बिल्कुल भी, ये दिखाई देता है। जो एक बात और सरप्राइजिंग है वहां पे वो ये है कि इस समय में जब ये व्यक्ति वर्नेबल है, रॉ है, वीक है, तो इसको सबसे ज्यादा आप ही की याद आ रही है। इसकी लाइफ में तो और लोग भी रहे हैं, इसके लाइफ में उसके रिलेटिव्स भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत से लोग होते हैं आपके आसपास, आप अकेले तो होते नहीं हो, लाइफ में फैमिली होती है। लेकिन इस समय में इस व्यक्ति को केवल और केवल आपकी याद आ रही है, जैसे कि और किसी पे ये विश्वास कर ही नहीं सकते, जैसे कि और किसी से इन्हें उस कंपैशन की उम्मीद ही नहीं है, जैसे कि इन्हें पता है कि वो वॉइड, वो खालीपन केवल और केवल आप ही भर सकते हो और वो भर ही नहीं सकता। ये श्योर है इस बात को लेके कि इस खालीपन को मेरे व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं भर सकता। तो उस तरह की एनर्जी में है इस टाइम पे, केवल आप ही से उम्मीदें हैं। इसमें जो एक व्यक्ति याद आ रहा है इनको, वो केवल आप आ रहा है, आपके आसपास की जितनी भी धुंध है सब छटती जा रही है और आप बहुत क्लियर एक फिगर बनकर इनकी आंखों के सामने आ रहे हो। कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ बदल जाए अपने आप से चीजें ठीक हो जाएं, ये वापस टाइम में जा सके, दिस पर्सन कैन ट्रैवल बैक टू टाइम पहले, और उस वहां पे जो गलतियां की थी उसको सुधार सके, ऐसा इनको लग रहा है। आपकी एनर्जी से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं क्या सोचते होगे आप आज इनके बारे में, पता नहीं कैसी धारणा होगी आज आपकी इनके बारे में। ओके, अगर आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसी वक्त आंख बंद करके जरूर ये बात बोलना कि मैंने तुम्हें माफ किया, इनका नाम लेके बोलना कि मैंने तुम्हें माफ किया। ओके, इस व्यक्ति को आप स्पेयर कर दो, इस व्यक्ति को आप माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो, क्योंकि ये आपकी फॉरगिवनेस मांग रहा है। ओके, दिस पर्सन वांट्स एंड सीक्स योर फॉरगिवनेस। ओके, इसको डर भी है कि शायद माफ नहीं करोगे आप इसको, बट ये उस तरह की फॉरगिवनेस चाह रहा है या चाह रही है। ओके, और
उलझी उलझी सी हैं ये आपके थॉट्स में, बहुत ज़्यादा, बहुत पुरानी बातें भी इनको याद आ रही हैं, बहुत सी बातें ऐसी याद आ रही हैं जो कि बहुत समय से इन्होंने नहीं याद की, बहुत समय से नहीं गई थी अटेंशन इनकी उन चीज़ों पे। उन आप भी सोचते रहे हो अब तक कि हमने इतनी सारी मीठी यादें बनाई हैं, क्या इस व्यक्ति को कुछ याद नहीं आता? क्या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये सवाल आपने खुद से बहुत बार पूछा होगा। हाँ, नहीं पड़ रहा था, येस, ये एनर्जीज़ पे ये नहीं फ़ोकस थे, लेकिन अब हैं। अब ये व्यक्ति उन एनर्जीज़ पे फ़ोकस्ड है। अब ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोच रहा है और बहुत अधिक सोच रहा है, छोटा-मोटा नहीं, बहुत इंटेंसली सोच रहा है। क्यों सोच रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। व्हाई? क्यों उस व्यक्ति के मन में आप इतना छाए हुए हो? व्हाई योर दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो इमोशनल अबाउट यू, ये सब मैंने आपको बता दिया है। एंड हालत खस्ता है इनकी इन टोटल। अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्टनर मज़े में है, मुझे परेशान करके, ऐसा आपको लग सकता है। मे बी ऐसे उन्होंने को स्टेटस लगा दिया हो या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ओके हूँ। लेकिन व्यक्ति आपका व्यूअर ओके तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? आई होप आपने वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।